बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। उस समय एक हिंदू ने जब आप बीती अपने भाई को लिखी, उसको सुन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, गांधी उस जी समय ना के एक कांग्रेस नेता के क्योंकि साथ क्या हिंदू और हुआ सुंदर वो भी थी ना, देखिए। तो जो नेता उन्होंने आज अपने आप को पता सोच रहे है हैं कि वो तो सेकुलर हैं, बच जाएंगे, उनका क्या हाल होगा, वो उस समय के कांग्रेस नेता ने खुद बताया था। तो नोआखली के विभूति भूषण दास ने कलकत्ता में रहने वाले अपने बड़े भाई सुधांशु भूषण दास को एक पत्र लिखा था। इस दर्दनाक पत्र को अमृत बाजार पत्रिका ने वी ऑल हैव बिकम मुस्लिम शीर्षक से 19 अक्टूबर 1946 को प्रकाशित किया। इस पत्र को पढ़कर पूरा बंगाल हिल गया। विभूति ने लिखा था, 10 तारीख की रात हम सभी को जबरन मुसलमान बना दिया गया। हमारे घर पर भीड़ ने हमला किया और कहा कि अगर हम मुसलमान नहीं बने तो वे हमें जिंदा जला देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने हाई कमान से हुक्म मिला है कि पूरे नोआखली जिले को दारुल इस्लाम, जहां इस्लाम का शासन चलता है, बनाना है। इस तरह उन्होंने चतखिल, रामपुर और देसबेरिया गांवों के सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। कलकत्ता के नरसंहार में लोगों का कत्ल किया गया था, लेकिन नोआखली में योजना कुछ और थी। जस्टिस खोसला के मुताबिक नोआखली के मुसलमानों का लक्ष्य हिंदुओं को आतंकित करना, उनकी औरतों को बेइज्जत करना, उनके भगवानों मंदिरों को अपवित्र करना और उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुसलमान बनाना था। मुस्लिम दंगाइयों ने अपना निशाना बनाने में ऊंची जाति या दलित किसी हिंदू पर कोई रहम नहीं की। नोआखली और उसके आसपास हजारों की तादाद में दलित परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। नोआखली के हर गांव में यही सब हुआ। पहले हिंदू परिवार पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ हमला करती। परिवार के कुछ पुरुषों का कत्ल कर दिया जाता और जो बच जाते उन्हें उनकी औरतों और बच्चों के साथ मौलवी के पास ले जाया जाता। बंगाल के गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पहले हिंदुओं को कलमा पढ़वाया जाता और फिर गाय का मांस खिलाया जाता था। इसके बाद औरतों के शरीर से सभी हिंदू चिन्हों जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियों को उतार दिया जाता था। वहीं पुरुषों को लुंगी और जालीदार टोपी पहनने का हुक्म दिया जाता। इसके बाद हिंदू नामों के बदले इन्हें मुस्लिम नाम दिए जाते और उन्हें बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाता। इन पर कई दिन तक लगातार नजर रखी जाती थी कि ये लोग रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और गोमांस खा रहे हैं या नहीं। यहां तक कि रोज एक मौलवी कई घंटों तक उन्हें कुरान और इस्लामी कानून की शिक्षा भी देता था। उनको तो बहुत कांग्रेस के स्थानीय नेता हरेंद्र घोष के साथ यही हुआ। से पहले तो उनका पूरा घर लूटा और जलाया गया, फिर उनके पूरे परिवार को कलमा पढ़वाकर मुसलमान बनाया गया। इसके बाद घोष से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए जिस पर लिखा था, मैंने दुनिया के सबसे महान धर्म इस्लाम की शरण में जाने का फैसला किया है। बाद में इस कागज के पोस्टर छपवाकर पूरे इलाके में चिपका दिए गए। वहीं स्थानीय अखबारों में भी इसे विज्ञापन की तरह छपवाया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसका वाकया खुद घोष लिखते हैं। मुझे पूरे 12 दिन रोज गाय के मांस के साथ चावल खिलाया गया। मुझे मस्जिद में हजारों मुसलमानों के सामने इस्लाम धर्म की महानता और उसकी संस्कृति पर भाषण देने को कहा गया। नोआखली का हर हिंदू अंदर से टूट जाए, इसके लिए उनके हाथों से गाय कटवाई जाती थी। हिंदुओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवाई जा रही थी। इन जबरन शादियों का कोई नियम कायदा नहीं था। कभी हिंदू जमींदार की बेटी की शादी किसी मुस्लिम मल्लाह से कर दी जाती, तो कभी 14 साल की हिंदू लड़की का निकाह किसी 55 साल के बुढ़े के साथ कर दिया जाता। हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको छुपाया गया और उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने तो हिंदुओं को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया था। इसीलिए उद्घोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए।